हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स पे बेस्ड एमसीक्यूज में। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है आप किस तरीके से वेबसाइट पे जाके हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन के साथ डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो धोले के बारे में दिया हुआ है। धोले क्या है? अपने आप में एक वाइल्ड डॉग है। ठीक है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग। ये रिसेंटली न्यूज़ में था, इससे रिलेटेड दो हमें स्टेटमेंट दिए हैं। देखो, पहला स्टेटमेंट जो दिया है वो दिया है कि जो धोले है वो साउथ इंडिया या फिर जो वेस्टर्न घाट्स है, पश्चिमी घाट है, वहाँ पे एंडेमिक है। ठीक है। दूसरा क्या है, इसने बोला है कि IUCL के अंदर इसका स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है। ठीक है, अब हमें करेक्ट बताना है। देखो, अब इतने सारे जो हमारे यहाँ पे जीव जंतु हैं, आप बोलोगे कि भाई हम कौन कौन से को याद रखें, कौन सा वल्नरेबल है, कौन सा एंडेंजर्ड है, कौन सा क्रिटिकली। देखो, ये बात सही है कि कोई इतने सारे याद नहीं रख सकता है, लेकिन जो रिसेंटली जो न्यूज़ में होते हैं उनको हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो, तो ये धोले की जो बात की गई है, धोले वल्नरेबल नहीं है, धोले एंडेंजर्ड है, यानी कि संकटग्रस्त है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब हम देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि धोले वेस्टर्न घाट के अंदर एंडेमिक है, ये चीज़ भी गलत है, क्योंकि धोले कई सारी जगहों में मिलता है। आपको मध्य प्रदेश में भी मिल जाएगा, तेलंगाना में भी मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यानी कि ये पश्चिमी और पूर्वी घाट दोनों के अंदर मिल जाएगा। इवन नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी हमें ये धोले मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना पहला स्टेटमेंट सही हुआ है ना दूसरा स्टेटमेंट सही हुआ है। ठीक है, दोनों ही गलत है। तो हमें पूछा है करेक्ट। करेक्ट में हो गया नाइदर वन नॉर टू, ना पहला वन सही है ना दूसरा सही है। ठीक है, ये धोले है और इसका जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। जो जो स्पीसीज न्यूज़ के अंदर रहती हैं उनका तो हमें स्टेटस एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से बारे में दिया है, PLI स्कीम के बारे में दिया है। ये PLI स्कीम जो है लगातार आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, इकोनॉमी जब आप सेक्शन पढ़ते होंगे तो PLI के बारे में बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है, अभी तो सरकार ने बोला है कि हम PLI को एक्सटेंड करेंगे 10 नए सेक्टर्स में, फार्मास्यूटिकल में, फूड प्रोसेसिंग में, काफ़ी सारों में करेंगे। लेकिन जब ये इनिशियली इसको स्टार्ट किया गया था तो इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे मोबाइल है, उसके अंदर जो चिप वगैरह होती हैं, उनसे रिलेटेड ये दिया गया था। ठीक है, ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से रिलेटेड हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं। देखो, अब तीनों स्टेटमेंट में अगर दूसरा स्टेटमेंट देखें ना, तो इसमें दिया है कि ये PLI स्कीम को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये वाणिज्य मंत्रालय ने चलाया। ये गलत है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने चलाया है। ठीक है, PLI को। अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत है हमारा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 यहाँ पे हमारा हो गया। तो एक तो क्या है कि इसका काम ये है कि इंसेंटिव प्रोवाइड कराना है, जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब मोबाइल वगैरह बनाते हैं, चिप बनाते हैं, उन सबको। ठीक है, दूसरा ये है कि भारत के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरीज कंपनीज हैं वो इस स्कीम के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकती है, ये भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंसेंटिव किस तरीके से मिलेगा, ये इसमें आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखो, बात की गई है कि 4 से 6% आपको जो है वो इंक्रीमेंटल सेल्स पे इनिशिएटिव मिलेगा। मान लो कि कोई कंपनी जो है वो अभी 1000 रुपये का कोई सामान बना रही है। ठीक है, 1000 रुपये का कोई सामान बना रही है। अभी क्या होता है कि मान लो कि नेक्स्ट ईयर इसकी सेल्स जो है वो 2000 रुपये की हो जाती है। तो इसमें बात की गई है कि जो इंक्रीमेंटल सेल होगी उसका 4% से 6% मिलेगा। इसमें इंक्रीमेंटल सेल कितनी हुई? 1000 से 2000 हम गए तो कितना हुआ? 1000 रुपये हुआ ना। 1000 रुपये का 4% कितना होता है बताओ? 4% होता है 40 रुपये और 6% कितना होता है? 60 रुपये। तो जो कंपनी है उसको 40 या फिर 60 रुपये एक्स्ट्रा सब्सिडी के तौर पे मिलेंगे। हालांकि कुछ कंडीशन रखी गई है कि ये जो पैसे मिलेंगे इनको फिर से कहीं पे इन्वेस्ट करना होगा, इस तरीके से। ठीक है, और क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात है तो बहुत सारी हमारे यहाँ डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं वो भी इसमें ट्राई कर रही हैं, और कुछ विदेशी कंपनियां हैं वो भी इसमें ट्राई कर रही हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है, इंक्रीमेंटल जो सेल्स होंगे ना उनके ऊपर ये इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो, जियोग्राफी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, अरावली माउंटेन रेंज के बारे में दिया है। ठीक है, पहला बोला है कि अरावली माउंटेन रेंज 3 राज्यों से गुजरती है,
एक यूनियन टेरिटरी से गुजरती है। दूसरा बोला है कि भारत की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंज है अरावली, ठीक है। तीसरा बोला है कि अरावली जो माउंटेन जो रेंज है उसमें बहुत ज़्यादा हायर जो है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी है, ठीक है। अब देखना है हमें कौन सा सही है। देखो ये सेकंड स्टेटमेंट तो हम सबको पता है कि अरावली जो है वो इंडिया की सबसे फोल्ड माउंटेन रेंज है। फोल्ड माउंटेन मतलब इस तरीके से, जब हम मान लो किसी पन्ने को अगर फोल्ड करेंगे तो ऐसे इस टाइप से फोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये फोल्ड हो गया। अब ये 3 राज्यों से गुजरती है और 1 यूनियन टेरिटरी से गुजरती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत की सबसे पुरानी है, ये भी बिल्कुल सही है। अब तीसरा जो स्टेटमेंट है ना कि ये टेक्टोनिकली एक्टिव है, ये गलत है। अरावली माउंटेन रेंज टेक्टोनिकली स्टेबल है। अगर हम हिमालयाज की बात करें तो क्योंकि हिमालयाज नए हैं इसकी वजह से वो टेक्टोनिकली उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। कौन सा स्टेटमेंट सही हो हमारा? पहला और दूसरा हमारा सही हो गया, ठीक है। देखो क्यों सही हो गया है कि अरावली रेंज कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। हरियाणा से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है और फिर जाके एंड हो जाती है गुजरात के अंदर। तो 3 तो राज्यों से गुजरती है। इसके बाद में 1 यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली से गुजरती है, 3 + 1। इस तरीके के आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए क्योंकि यूपीएससी में आ चुका है 2018 के अंदर। उसमें दिया हुआ था कि हिमालय भारत के 4 राज्यों से गुजरते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ग्रामोद्योग विकास योजना से रिलेटेड दिया है। अभी हाल ही में न्यूज़ में थी ग्रामोद्योग विकास योजना। पहला दिया है कि ये रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसके द्वारा जारी की गई है। अब ये आप न्यूज़ में ये स्कीम का नाम अगर आप देखोगे तो उसमें ग्रामोद्योग दिखा हुआ है, तो ग्राम है तो ग्राम सोचोगे आपकी ग्रामीण विकास मंत्रालय। दूसरा बोला है कि इस स्कीम को केवीआईसी यानी कि जो ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ है इन्होंने चालू किया है। तीसरा इन्होंने बोला है कि जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिजन है, मतलब गांव वगैरह में जो परंपरागत जो कलाकार हैं, कारीगर हैं, उनको बढ़ावा देना है। तो पहला स्टेटमेंट ही बिल्कुल गलत है। इस स्कीम को रूरल मिनिस्ट्री ने चालू नहीं किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम जो एमएसएमई है ना, लघु उद्योग वाली मंत्रालय, उसने इनको चालू किया है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो हमारा सेकंड और थर्ड दोनों सही हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो केवाईसी है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर आती है। ये केवाईसी क्या करेगी, गांव वगैरह में जो प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पे जो कारीगर हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह देके, ठीक है। और रिसेंटली क्या किया गया है कि इस स्कीम के अंदर ग्रामोद्योग विकास योजना के अंदर ये जो अगरबत्ती वाली जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन अगरबत्ती जो हम घर में पूजा पाठ में यूज़ करते हैं, वो वाली अगरबत्ती, ठीक है। अच्छा, ये अपना प्रज्ञान चालू है, 14 तारीख को अपना टेस्ट होने वाला है, ऑल इंडिया टेस्ट। आप वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है, हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है। यूनेस्को के बारे में हमें 3 स्टेटमेंट दिए। यूनेस्को तो हर कोई जानता ही जानता है, सब लोग हम यूनेस्को के बारे में जानते हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो यूनेस्को है ना, वो यूनाइटेड नेशन के जो 6 मेन ऑर्गन है ना, उनका एक हिस्सा है, ठीक है। दूसरा बोला है कि जो लीग ऑफ नेशंस बने थे उनकी एक इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन बनी थी, यही यूनेस्को है। तीसरा बोला है कि इसका काम जो है दुनिया में पीस एस्टेब्लिश हो, दुनिया में ज्ञान की वृद्धि हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सब बढ़े। अगर आपको बेसिक सा भी पता है ना इस क्वेश्चन में तो भी आप कर लोगे। यूएन के 6 मेन ऑर्गन्स हैं, जैसे कि सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कहीं पे भी आप नहीं देखोगे कि यूएन के 6 मेन ऑर्गन्स में यूनेस्को का नाम आता है। पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट अगर गलत हो जाता है तो हम इजीली अपने ऑप्शन नंबर बी पे पहुंच जाते हैं। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब तीसरा स्टेटमेंट जो दिया है ना कि यूनेस्को का काम है पीस हो, दुनिया में नॉलेज हो, ये तो सभी को पता है कि यूनेस्को का काम है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में लीग ऑफ नेशंस बना था ना, उसकी एक कमेटी बनी थी इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन के लिए। ये वही जो है वो कमेटी ही जो बाद में आके यूनेस्को बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। और ये यूएन के 6 ऑर्गन्स हैं, इसमें कहीं पे भी यूनेस्को का नाम नहीं है, तो ये 6 ऑर्गन हमें पता होने चाहिए। हमारा जो एमसीक्यू का सेशन है उसमें इकोनॉमी में आज हम देखेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। इसके लिए आप ओनली आईएएस की उड़ान बुकलेट भी रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो के अंत होने से आप ज़रूर बताइए आज आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कैसी आपकी परफॉर्मेंस रही। ओनली आईएएस से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।